नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं गुरु की और गुरु की दृष्टियों की, गुरु के स्थान के हिसाब से। और ये हम बात कर रहे हैं राहु गुरु का एक चांडाल योग चल रहा है मेष राशि में, जिस पे ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए, आप देख लीजिएगा। और अक्टूबर 30 तारीख तक 30 अक्टूबर तक ये गुरु राहु साथ में रहेंगे। फिर राहु का ट्रांजिट होने वाला है और राहु चले जाएंगे मीन में। वो हमेशा वक्री गति करते हैं राहु और केतु, तो वो चले जाएंगे। गुरु अकेले मेष में रहेंगे और गुरु अकेले 30 अक्टूबर से फिर रहेंगे आपके 1 मई 2024 तक। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जहाँ गुरु बैठे हैं वहीं पर राहु बैठे हैं अभी 30 अक्टूबर तक। और जहाँ गुरु दृष्टियाँ कर रहे हैं वहीं पर राहु दृष्टियाँ कर रहे हैं। सो गुरु और राहु की दृष्टियाँ सेम जगह पर हैं, दोनों का प्लेसमेंट भी सही सेम जगह पर है, तो इफेक्ट्स भी दोनों साथ में दे रहे हैं और चांडाल योग का भी इफेक्ट दे रहे हैं। तो अक्टूबर तक थोड़ा समय नेगेटिव चल रहा है सबको, उस पर मैंने वीडियोस बनाए नेगेटिव यानी कि हम जो करने जाते हैं हमें थोड़े तकलीफ प्रॉब्लम्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं। लेकिन जब ये राहु चले जाएंगे और गुरु अकेले रहेंगे तब उस स्थान में और उस दृष्टियों में क्या फ़र्क आएगा, तो उसकी हम बात करते हैं। तो और आपको अगर पता नहीं है कुंडली मेरी क्या है, ग्रह क्या है, नक्ष आपका लग्न क्या है, राशि क्या है, तो मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखे पार्ट 1, सिर्फ वो एक देखिएगा तो काफ़ी खुद आप कुछ आपको समझ में आएगा। उसमें मैंने ड्रॉ करके बताया है, सो डू दैट। आपको अपना चार्ट पता होना चाहिए। ओके, सो गुरु यहाँ पर जो है वो वृश्चिक राशि और लग्न के लिए बहुत अच्छे स्थान में है, छठे भाव में, सिक्स्थ हाउस में गुरु बहुत पावरफुल होते हैं। और यहाँ पर से राहु भी चले जाएंगे। सो गुरु छठे भाव में, छठा जो भाव है वो रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, जॉब का है। सो आपके जीवन में जो भी रोग हैं, आपको जो भी बीमारियां हैं, या आपको पता है या नहीं पता है, वो सारी सॉल्यूशन उसके निकालेंगे गुरु और सारे सॉल्यूशंस आपको देंगे। आप उसका इलाज भी करवा पाएंगे। और जहाँ भी आपको ऐसा कुछ हो ओपिनियन लीजिएगा, 1 से 2 से ज़्यादा डॉक्टर्स की राय लीजिएगा, कभी ऐसा कुछ भी लगे आपको, और फिर आप निर्णय पे आइएगा तो बेटर होगा। लेकिन गुरु अल्टीमेटली आपको बेनिफिट करेंगे। गुरु यहाँ शत्रु भाव को भी नष्ट करेंगे, यानी कि आपका जो भी आसपास का माहौल है वो नेगेटिव है। शत्रु यानी नेगेटिविटी। आपके लिए कोई इंसान खराब नहीं है, लेकिन उसके मन में आपके लिए थॉट्स नेगेटिव है, तो वो नेगेटिविटी चली जाएगी। वो इंसान जो अब तक आपके लिए नेगेटिव सोच रहा था वही आपके लिए पॉजिटिव सोचेगा। वही माहौल जहाँ कल तक आपको सराउंडिंग्स में मज़ा नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये क्या चल रहा है, ये जगह मुझे छोड़ देनी है, वहीं पर आपको अच्छा लगेगा। वहाँ पर ही लोग आपको सराहेंगे, आपको सर आँखों पर बिठा के फिरेंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, 30 अक्टूबर के बाद से लेके 1 मई 2024 तक। और आपका जॉब अगर चला गया है बिफोर अक्टूबर, या ऐसा कोई भी बना है माहौल, तो वो दूर हो जाएगा। आपको जॉब चला गया है तो मिलेगा, चले जाने वाला है तो रुक जाएगा। और आपको अच्छा नहीं कुछ काम है तो काम मिलेगा। सो आपके अर्निंग में, आपके काम में, जॉब में बहुत अच्छा होगा। इवन आप बिज़नेस कर रहे हैं और आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर आपको छोड़ के जा रहे हैं, या आपके एम्प्लॉयज़ जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, नॉट इवन एम्प्लॉयज़, आप सीनियर है आपके अंडर में काम कर रहे हैं, अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये मेरे एम्प्लॉयज़ सही नहीं है, तो वो या तो अच्छे हो जाएंगे या फिर वो बदल जाएंगे, वो दूसरे आपको मिलेंगे। तो ऐसा कुछ होगा तो आपके लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा उसमें। उसके बाद लोन की अगर हम बात करें, कर्ज़ की, तो लोन आपके सही दिशा में होंगे। आपको ऐसा नहीं कि जो लोन कहीं से भी लिया और चला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आपको चाहे किसी भी प्रकार का लोन ज़्यादा मिल रहा है तो आपने ले लिया, नहीं। गुरु यहाँ कहेगा कि आपको ये ज़रूरत है तभी लीजिए, आपको जितना ज़रूरत है उतना लीजिए। और आपको जिस चीज़ की मेन चीज़ समझिएगा, गुरु वही दिलाएगा जो आपके लिए सही चीज़ के लिए खर्च होने वाला है। फालतू के खर्च नहीं होंगे, लोन कर्ज नहीं होंगे, जो आपके कर्ज हैं उसको चुकाने में मदद करेगा। तो दिस इज़ बेस्ट थिंग कि गुरु आपके जीवन में बहुत अच्छा कुछ लेके आ रहा है।
जो आपके कर्ज दूर कर रहा है, आपके लिए कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट की ओर ले जाएगा। वो लोन लेंगे आप, सपोज होम लोन लेंगे तो आपका घर बनेगा, तो कोई नेगेटिव खर्च नहीं होगा। तो जुपिटर आपको सही दिशा में सही चीज़ देंगे। इसके बाद आपका जो गुरु है वो यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु और जॉब, इन सारी चीज़ों में बहुत पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट्स देंगे और आपके लिए जो भी नेगेटिविटी है वो दूर करेंगे। तो आपकी एक मनस्थिति जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। अब गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं तो गुरु यहाँ जहाँ से दृष्टि करते हैं वो स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि करते हैं। तो गुरु आपके छठे भाव में बैठे हैं जहाँ पर 1 नंबर लिखा है मेष राशि है, और वहाँ से 5वीं दृष्टि जहाँ कर रहे हैं वो आपका कर्मस्थान है, और वहाँ पर 5 नंबर लिखा है। तो कर्मस्थान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जॉब के स्थान में वो खुद बैठे हैं, उसको बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कर्मस्थान पे दृष्टि कर रहे हैं। सिंह राशि है, सूर्य का घर है, तो उसको वो बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। तो वो चीज़ भी आपके लिए बहुत अच्छी है। आपको गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हो सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उसमें एक तो ढूंढ रहे हैं, उनके लिए अच्छा जॉब मिलेगा, सरकारी जॉब मिल सकती है। जिनका प्राइवेट जॉब है उनको भी एक रुतबा मिल सकता है सरकारी जॉब की तरह। उनको ये भी हो सकता है कि आप जो भी काम करें वो प्रोजेक्ट सरकार के लिए करें, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। एक पावर मिलेगा, पोजीशन मिलेगी, जॉब में आपका इंक्रीमेंट मिलेगा आपको। जहाँ आपके पैसे रुके हैं वो पैसे भी आएंगे जॉब में से। जहाँ अगर आपने पिछले कोई जॉब में पैसे आपके रुक गए, मिला नहीं है, तो वो पैसा भी आएगा। सो ऐसा कुछ भी रुका हुआ आपकी मेहनत का पैसा है वो आ जाएगा। गुरु यहाँ पर आपके जो रुतबा है उसको बहुत बढ़ाएगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। ये स्थान जो है वो पिता का भी है, 10वां स्थान। तो पिता के साथ आपके बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, और पिता का आपको ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा, ज़बरदस्त आपको मिलेगा। आपका पिता को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उसका कोई ज़्यादा मुझे वो नहीं लग रहा है। अगर परसेंटेज वाइज कहें तो वो 10-20% आप कर पाएंगे, लेकिन पिता जिनको सपोर्ट करेंगे वो बहुत 100% से भी ज़्यादा होगा। उनके ब्लेसिंग्स मिलेंगे, अच्छा होगा। सो ये बहुत अच्छा योग है आपके लिए गुरु का, और आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। जॉब को, कर्मस्थान को लेकर, इवन आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत प्रोग्रेस होगा। जो चीज़ें आपको बिजनेस में तकलीफ़ दे रही हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, वो दूर होंगी, और आपके जीवन में बहुत ही शुभ परिणाम से आगे बढ़ेंगे आप, और जीवन में आगे बढ़ेंगे, काफ़ी कुछ मिलेगा आपको। बिज़नेस में बहुत ग्रोथ करेंगे। आपको विदेश के साथ अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें से भी आपका बेनिफिट होगा। आपका जॉब अगर विदेश की कंपनी में है तो आपको बेनिफिट होगा। आपका जॉब विदेश की कंपनी में नहीं है तो वो हो सकता है आपको विदेश से बेनिफिट है। ज़रूरी नहीं कि विदेश की कंपनी, ये भी हो सकता है कि जितना पैसा आपको बाहर की कंपनी से मिलता है उतना ही आपको अपने होम टाउन की कंट्री से भी मिले। ऑन बट रीज़न ये होगा कि आपका, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपको बाहर की कोई कंपनी ने अप्रोच किया और आपको बोला कि भाई मैं आपको 30% 40% हाइक दे रहा हूँ, ज़्यादा कुछ इंक्रीमेंट करके दे रहा हूँ, तो आप जब वो पकड़ने जाएंगे उस जॉब को तो आपकी कंपनी भी उतना ही कुछ देगा। तो रिज़ल्ट ये बनेगा कि विदेश की वजह से आपको ये बेनिफिट हुआ, तो रीज़न वहाँ से होगा। तो ये चीज़ हो सकती है। आपका विदेश योग बहुत उस पर हम बात करते हैं, बट कर्मस्थान आपका स्ट्रांग हो रहा है बिजनेस में, जॉब में, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं। इवन अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम है तब भी आपके जीवन में बहुत सुख सुविधाएं आएंगी। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। आपका अर्निंग बढ़ेगा। अगर आप स्टूडेंट है तो स्कॉलरशिप मिलेगी आपको, बहुत अच्छे आपको बेनिफिट होंगे। आपका पैसों की समस्या से घर में रहने का, पेइंग गेस्ट में रहने का, या खाने पीने का, या फिर स्कूल फीस का, कॉलेज की फ़ीस का, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहा है पढ़ाई को लेकर, स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वो सारा दूर हो जाएगा। तो ये आपके लिए अच्छा समय है ड्यूरिंग दैट 30 अक्टूबर से 1 मई तक में। गुरु की एक और दृष्टि है, जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से बिल्कुल सामने देखते हैं, 7वीं दृष्टि, और आपकी कुंडली में जहाँ 7 नंबर लिखा है वो 12वां स्थान है कुंडली का।
व्यय भाव है, विदेश का भाव है। विदेश में मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि विदेश के आपके सारे काम हो जाएंगे, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं। आप विदेश जाना चाहते हैं घूमने, जा पाएंगे। आप विदेश में जॉब करने जाना चाहते हैं, जा पाएंगे। आप विदेश में बिजनेस करना चाहते हैं, जा पाएंगे। तो विदेश का जो भी, अच्छा आपका ग्रीन कार्ड नहीं बना है, बन सकता है, आपका वीज़ा का प्रॉब्लम है, हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें होंगी। यस, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वो कितना स्पीड में होगा, कितना परसेंटेज में होगा, वो डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट में। जुपिटर आपको सब कुछ देना चाहता है। आपका पर्सनल चार्ट जो अब जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें बहुत सारी दशाएं सही नहीं है, तो वो सारी चीज़ें ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करती हैं। और इसीलिए एक ही लग्न, जैसे मैं वृश्चिक की बात कर रहा था, वृश्चिक राशि और लग्न के लिए हर किसी को दूसरे ही दिन रिजल्ट मिलेगा, किसी को 10 दिन बाद, किसी को 1 महीने बाद। तो वाई? बिकॉज ऑफ योर पर्सनल चार्ट। यहाँ जो भी डिस्टेंस क्रिएट होता है रिजल्ट्स में, वो इसी वजह से होता है। और वो परसेंटेज में भी, कि किसी को 10% ही मिला, किसी को 100% मिला, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर पर्सनल चार्ट। जुपिटर आपको 100% देना चाहता है, आपका पर्सनल चार्ट सपोर्ट कर रहा है, मिल जाएगा आपको। सो ये सारी चीज़ें, आपका व्यय जो है, खर्च जो है, वो कंट्रोल में आ जाएगा। आप बिना वजह का फालतू खर्च नहीं करेंगे। 12th हाउस व्यय का भाव है, गुरु की दृष्टि में है। आपका पैसा सही दिशा में, सही जगह पर, सही टाइम पे इन्वेस्ट होगा। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। तो स्कॉर्पियो वाले के लिए ये बहुत अच्छा योग है। सो अभी जो समय चल रहा है गुरु राहु का, उसमें स्ट्रेस मत लीजिए, आगे अच्छा समय है। और इसी का बेनिफिट है एस्ट्रोलॉजी में, कि आपको पता है कि आने वाला समय किस तरह का हो सकता है। सो आप चिंता मत कीजिए, गुरु आपको बहुत कुछ देने आ रहे हैं, हर तरीके से आपको बेनिफिट कर रहे हैं। ये मोक्ष का भी भाव है, 12th हाउस। तो यहाँ आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, और अब तक आपने लाइफ में जितना भी पूजा पाठ किया है, वो भी जागृत होगा, उसके पुण्य भी काम आएंगे, उसके आपके जो फल हैं वो भी मिलना शुरू होगा इसमें। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो रही है। गुरु की एक और दृष्टि है, 9वीं दृष्टि, जो कि आपके 2nd हाउस में हो रही है। 2nd हाउस इज़ अ हाउस ऑफ फैमिली, एंटायर फैमिली, पूरा परिवार, आपके हस्बैंड वाइफ, बच्चे, माता पिता, सास ससुर, आपके ब्रदर सिस्टर, भाई भाभी, सब। तो इन सब के साथ आपका चाचा चाची, सब जो भी है, उनके साथ आपका बॉन्डिंग बढ़ेगा। यहाँ पर जो 9वीं दृष्टि है, वो 9 नंबर लिखा है, वो गुरु की राशि है, सजिटेरियस, धनु। वो अपनी राशि है, अपने घर पे वो दृष्टि कर रहा है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। आपके आसपास में सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होने वाला है, हर जगह से, प्रोफेशनल बेस पे, विदेश में, आपके फैमिली में। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। तो आपका बहुत बड़ा एक रुतबा बनेगा, घर परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, सपोर्ट उनका मिलेगा, आप भी कर पाएंगे। फैमिली मेम्बर्स बढ़ेंगे, किसी की शादी होगी, किसी के यहाँ बच्चे आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद लाएगी। गुरु यहाँ पर जब दृष्टि करते हैं, तो ये स्थान वाणी का भी है। आपकी वाणी बहुत शुद्ध हो जाएगी, आपकी वाणी में लोगों को अच्छा लगेगा, सुन के लगाव होगा, आपको सुनने के लिए आएंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी राय लेंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। धन संचय भी है। अब देखिए, गुरु की एक दृष्टि है, समझिए, गुरु जिस स्थान में बैठे हैं वो कर्ज का है, कर्ज को कंट्रोल कर रहे हैं, दृष्टि कर रहे हैं आपके 12th हाउस पे, जहाँ पर धन व्यय है, खर्च है, उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, ये लोन कर्ज कम करना है, खर्च कम करना है। तो बढ़ेगा क्या? सेविंग्स। सेविंग्स बढ़ेगा, तो उस सेविंग्स को लगाना कहाँ है? कहीं अच्छी जगह पर, तो और बढ़ेगा। तो गुरु आपके लिए पूरा प्लान करेंगे। तो वृश्चिक वालों के लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम, कि 30 अक्टूबर से लेके 1 मई तक में उनके बहुत सारे काम होंगे, हर चीज़ को लेके होंगे, और हर चीज़ में उनको सपोर्ट मिलेगा। और गुरु पंचम भाव का भी मालिक है। आपकी कुंडली का 5वां जो स्थान है, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, वो मीन राशि है, पाइसेस। और वहाँ पर गुरु उस स्थान का मालिक होकर आपके लिए बैठा है, उसके 2nd हाउस में। तो गुरु ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी करेगा, कि आपके संतान के लिए प्रोग्रेस करेगा, उनकी पढ़ाई में, उनके जॉब में, उनके बिजनेस में। तो वृश्चिक वालों के लिए संतान के लिए भी अच्छा समय है, अक्टूबर से, 30 अक्टूबर के बाद से। और संतान प्राप्ति के भी अच्छे योग करेगा, और संतान से धन प्राप्ति भी होगी, संतान से सुख प्राप्ति भी होगी। और आपके प्रेम विवाह में अगर कुछ अड़चने हैं, प्रॉब्लम्स हैं, या फिर कुछ नेगेटिविटी है, तो वो क्लैरिटी होगी, प्रॉब्लम्स दूर होंगे, अच्छा होगा। और पढ़ाई में स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन पीरियड है।
वृश्चिक लग्न और राशि के लिए स्टूडेंट्स बहुत यहाँ से अच्छे अच्छे ब्रांचेस में जाएंगे, अच्छे शहर में, अच्छे स्टेट में, अच्छे कंट्री में जाएंगे, अच्छे जगह पर, अच्छे माहौल में उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है पढ़ाई के लिए। उनका एक सोर्स बढ़ेगा इनकम का, जो उनको कंफर्ट देगा। और स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं लॉन्ग इन्वेस्टमेंट में आपको बेनिफिट कराएगा ये गुरु। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। और गुरु का ये समय की राह देखिए, अभी जो स्ट्रेस वाला समय चल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। आगे और अच्छा आने वाला है तो वो भी एक्सेप्ट करना और आनंद के साथ करना। अभी गुरु राहु चांडाल योग चला है, बट क्या है, राहु इतना नेगेटिव नहीं है 6th हाउस में। गुरु जितना अच्छा है राहु उतना ही अच्छा होता है 6th हाउस में, लेकिन दोनों साथ में अच्छे नहीं होते, प्रॉब्लम वो है। तो ये चीज़ है वो ब्रेक हो रही है। और राहु के ट्रांजिट पे भी हम बात करेंगे। सो आपका पर्सनल चार्ट अगर आप जानते हैं थोड़ा बहुत, ये मैच करते जाइए चीज़ों को, उस समय के लिए होल्ड पे रखिए, प्लान पे रखिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। और वृश्चिक वाले हमेशा लिखते हैं उसमें कमेंट्स में, अरे हमारा तो ऐसा ही, ऐसा हर किसी का नहीं होता है। वृश्चिक वाले अगर सपोज़ 100 लोग हैं तो 100 में से 15-20 लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, 20 से 40 लोगों को थोड़ी कम होगी, 40, तो वो डिपेंड करता है। सो आपका पर्सनल चार्ट भी इसमें इफेक्ट करता है। ओनली ट्रांजिट के प्लैनेट्स उतने नेगेटिव नहीं होते। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।